साउथ इंडिया के दिल में, जहां मोगरे और पके हुए आमों की महक गीले हवा में घुल जाती थी, एक पुराना हॉस्टल खड़ा था जो हजारों एकड़ धान के खेतों के बीच बसा हुआ था। डे टाइम में यह जगह शांत और आइडियल सा लगता था, जहां स्टूडेंट्स मिट्टी की ट्रैक पर चलते और सन की रेस एंजॉय करते। लेकिन जैसे ही रात का समय आता, हॉस्टल का रूप बदल जाता। जो कभी शांति से भरा हुआ स्थान था, अब वहां एक डर और अफवाहों का वातावरण पसरा हुआ था। गांव वाले धीरे धीरे इस हॉस्टल के अतीत के बारे में बात करते थे, एक कब्रिस्तान जो इसके नींव के नीचे गहराई में दफन था। ऐसा कहा जाता था कि मृत आत्माएं अभी भी वहां घूमती हैं। उनके अशांत आत्माएं जीवितों की मौजूदगी से परेशान हो जाती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वे सरियों की हल्की सरसराहट सुनते हैं या फिर हवा में लोरी की धीमी आवाज महसूस करते हैं। कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने रात के समय कुछ धुंधली आकृतियां देखी थीं, जो उनकी नजरों से पहले गायब हो जाती। लेकिन इन कहानियों के बावजूद हॉस्टल अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पीसफुल बना रहा। हर छात्र के पास अपना अलग कमरा था, एक ऐसा स्थान जहां वह दुनिया से कटा हुआ महसूस कर सकता था, या ऐसा वह सोचते थे। एक लंबे वीकेंड में जब काफी स्टूडेंट्स अपने परिवारों के पास गए हुए थे, मैं उन कुछ लोगों में था जो हॉस्टल में रुके थे। हॉस्टल अजीब तरह से सुनसान और खाली लग रहा था, जैसे पूरी जगह अपनी हड्डियों में उस खालीपन को महसूस कर रहा हो। रात के 3 बजे जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं धीरे धीरे अंधेरे कॉरिडोर में कदम रखता हूँ, मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए ताकि कुछ फिल्म्स डाउनलोड कर सकूं। वहां की एकमात्र रोशनी 2 टिमटिमाते बल्ब से आ रही थी, वह भी अंधेरे को ठीक से छेद नहीं पा रहे थे। तभी मैंने सुनी, पहले तो धीरे, लगभग एक फुसफुसाहट, मरमरिन की तरह, जैसे सूखी पत्तियों में हवा बह रही हो। एक चीख, धीमी और सैड। यह चुप्पी में गूंज उठी एक ऐसी आवाज जो कॉरिडोर में फैल रही थी। मैं सिहर गया, मेरी खून में बर्फ की तरह ठंडक फैल गई। वह चीख किसी जानवर की नहीं थी और न ही किसी इंसान की जिसे मैं पहचान सकूं। वह कुछ गलत था। यह आवाज दूर थी, फिर भी इतनी पास कि मेरी हड्डियां कांप उठें, जैसे यह आवाज ठीक कोने के पास से आ रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। मैंने आवाज का पीछा करते हुए कॉरिडोर के एंड में लोकेटेड बाथरूम तक पहुंचा, जहां अंधेरा और भी घना हो रहा था, जैसे मुझे घेरता जा रहा हो। फिर मैंने इसे देखा, एक काली बिल्ली जिसकी आंखें डार्कनेस में 2 चांद की तरह चमक रही थीं। वह बाथरूम के कोने में बैठी थी, अपना सिर पीछे झुकाकर। वह फिर से वही आत्मा को पिघलाने वाली चीख निकाल रही थी, एक आवाज जो इतनी अननेचुरल, इतनी दिल दहला देने वाली थी कि ऐसा लगता था जैसे हवा भी उससे घुट रही हो। यह बिल्ली की आवाज नहीं थी, न ही किसी ऐसे जीव की जिसे मैंने कभी जाना हो। एक आवाज जो आपके अस्तित्व की जड़ों को खरोंचने लगती हो। मैं पीछे हटा, मेरे पैर कमजोर हो गए। जो डर मुझ पर छा गया था वह इंडिस्क्राइबेबल था। फिर भी मैंने खुद को हिम्मत दी और डर को पार करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा था, मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हवा भारी थी, जैसे यह मुझ पर दबाव बना रही हो। सांस लेने में मुश्किल हो रहा था और जैसे अंधेरा मुझ पर चढ़ा आ रहा हो। मेरा शरीर भारी था, जैसे इनविजिबल हाथों से दबाया जा रहा हो, और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया और तभी मैंने देखा, एक फास्ट उजाला कमरे में भर गया। मैंने कुछ भी कभी भी इतना चमकदार नहीं देखा था। यह न तो चांद की रोशनी थी
और न ही किसी दूर के तारे की, बल्कि यह एक अजनबी और ठंडी रोशनी थी। यह मुझ पर टूट पड़ी और उसी सेकंड कमरे के हर कोने में एक एनर्जी महसूस हुआ, कुछ प्राचीन, कुछ वियर। मेरी गला घुटने लगा और मैंने प्रे करने की कोशिश की, लेकिन मैं वर्ड्स नहीं फॉर्म कर पा रहा था। मेरे चेस्ट में फंसे हुए थे, डर से घुटे हुए। मेरी आत्मा मुक्त होने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वह दबाव मुझ पर लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने एक हिंदू देवता का नाम धीरे से फुसफुसाया। शब्द मेरे होठों से कांपते हुए निकले। जैसे ही यह हुआ, वह दबाव टूट गया और मैंने राहत की सांस ली, जैसे किसी बुरे सपने से जाग गया हो। मैंने चारों ओर देखा। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा शांत था, सुनसान, खामोश, लेकिन वह डर अभी भी हवा में बना हुआ था, घना और घुटन भरा। मैंने सोने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जब मैं उठा, मैं पूरी तरह ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। मेरा दरवाजा चौड़ा खुला था। मुझे याद था कि रात को मैंने दरवाजा पूरी तरह से बंद किया था। ठंडी सिहरन मेरे रीढ़ से होते हुए नीचे तक दौड़ गई और मैं दरवाजे के किनारे खड़ा होकर उस खुले दरवाजे को देखता रहा। वह अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझसे चिपक गई। कुछ तो था जो अब भी वहां था, कुछ ऐसा जो कभी नहीं गया था, और वह मुझे देख रहा था।